तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर लिखा है था फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। फेस वैल्यू आपको बता रखा है ₹1000, कूपन रेट है 16%, ईयर्स टू मैच्योरिटी आपको गिवन है भैया 6 साल, रिडम्पशन वैल्यू है ₹1000, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसी पर ही रिडीम होगा। यील्ड टू मैच्योरिटी है भैया 17%। व्हाट इज़ द करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन एंड वॉलेटिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड? Calculate the expected market price if increase in required yield is by 75 basis points। अपन एक एक स्टेप को आराम से समझेंगे, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपसे बोला है करंट मार्केट प्राइस, तो अपन वो निकालेंगे, एक एक चीज़ निकालेंगे। करंट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी कि भैया आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वैल्यू बॉन्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। ईयर्स टू मैच्योरिटी है भैया 6 साल, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैश फ्लो कितना होगा इन 6 साल में, अपन ये देखते हैं कितना होगा भैया। कूपन अमाउंट कितना है, फेस वैल्यू है ₹1000 इंटू 16%, तो ये हो जाएगा भैया 160 हो जाएगा हर साल। तो ये हो जाएगा भैया 160 और ये हो गया 160, ठीक है। लास्ट ईयर में कुछ अलग होगा, क्यों? क्योंकि भैया ईयर्स टू मैच्योरिटी 6 साल, यानी कि 6 ईयर्स वो रिडीम हो जाएगा, तो 160 तो होगा, प्लस रिडम्पशन वैल्यू भी अपन लिखेंगे 1000, क्योंकि भैया बॉन्ड रिडीम हो रहा है 6th ईयर में, ठीक है। अब क्या करना है भैया, पीवी फैक्टर अपन लेंगे एट द रेट ऑफ भैया 17%। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कूपन रेट तो कूपन अमाउंट निकालने के लिए काम आती है, यील्ड्स टू मैच्योरिटी अपने काम आएगी 17% है, ठीक है। तो अब अपने पास एक तरीका है भैया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अपन पांचों पार्ट का निकालेंगे पीवी फैक्टर, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.17, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.854 फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का इक्वल्स टू का साइन दबाओ 0.730, थर्ड ईयर का अपने पास आएगा 0.624, इसके बाद करोगे तो 0.533, 0.456, ठीक है। ये आपके पास आ गया भैया। अब लास्ट ईयर में आपके पास रहेगा 6th ईयर में 0.389, ठीक है। इससे अपने पास क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 160 इंटू 0.854 136.64, 0.730 इंटू 160, यह आपके पास आ रहा है 116.8, 0.624 इंटू 160 99.84, 0.533 इंटू 160 85.28, और लास्ट रहेगा 4.456 इंटू 160 72.96, और 1160 इंटू 0.389 451.24, ठीक है। टोटल लगा लेते हैं भैया। टोटल अपने पास आ रहा है 962.76। तो ये है भैया आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो आपके फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला था वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो, ठीक है। ये है भैया वैल्यू ऑफ बॉन्ड का आंसर, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला है ड्यूरेशन निकालो। ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा WT डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो अपन को निकालना रहेगा WT, ठीक है। W क्या होता है, सिग्मा W सेम रहेगा भैया 962.76, ठीक है। इसी को वैल्यू बॉन्ड को अपन बोलेंगे सिग्मा W, ठीक है। अब अपन को निकालना है W और T, ठीक है। तो इसको अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, T मतलब टाइम, तो ये आपके पास है 136.64 इंटू 136.64। नेक्स्ट ईयर का अपने पास है भैया 116.8 इंटू 2
233.6। थर्ड ईयर का आएगा 99.84 इंटू 3, 299.52। फोर्थ ईयर का 85.28 इंटू 4, 341.12। 72.96 इंटू 5, 364.8। यहाँ हो जाएगा 451.28 इंटू 6, 2707.68। इसकी टोटल लगा लेंगे, आपके पास आ जाएगा सिग्मा WT। तो ये आपके पास टोटल आ रही है भैया 4083.36। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.24 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरेशन आपका ईयर्स के अंदर आ गया। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे बोला है वॉलेटिलिटी निकालना है। तो वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM। ड्यूरेशन कितना है भैया 4.24, 1 प्लस YTM। YTM अपने पास गिवन है 17%, 0.17 लिख दो। 4.24 डिवाइडेड बाय 1.17, 3.623%। ठीक है, ये आपके पास आ गया वॉलेटिलिटी। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा लगे, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा